क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन भगवान को मानते थे? जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक यही है कि क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन भगवान में मानते थे या नहीं? या और अगर मानते थे, तो क्या वो उसी भगवान को मानते थे जिसको आप ये और मैं हम सभी मानते हैं? या उनके लिए भगवान की डेफिनेशन कुछ अलग थी? चलिए इस वीडियो में जानने की यही कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअली उनकी डेफिनेशन थी। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं किसी धर्म विशेष को टारगेट करूँ या उनके धर्म के बारे में कुछ ऐसा गलत बोलूँ। मेरी ऐसी मंशा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको इस वीडियो को देख के ऐसा लगता है तो मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मैं ऑलरेडी पहले ही माँगता हूँ। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी आपको लगता है, जो भी आपके व्यूज़ हैं इस वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह के और इससे भी बढ़िया वीडियोज़ जो हैं वो आने वाले हैं, आने वाले टाइम में। और हिप्नोसिस और एनएलपी के जो वीडियोज़ हैं वो तो आते ही रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफ़िकेशन बेल को दबा के रखना। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। अब दोस्तों सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि एक्चुअल में मेरे को ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सोशल मीडिया पे जो है वो इतनी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। कल मैं जो है वो शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें 1-2 ऐसे शॉर्ट्स आए जिसके अंदर ऐसा बोला जा रहा था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं वो बिलीव करते हैं गॉड पे। तो दोस्तों मैं कहानी तो नहीं बताना चाहता क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, काफ़ी लंबी कहानी थी। तो मैंने सुनी, उसके बाद मेरे को लगा कि यार ये बात तो गलत है कि बिना किसी बेसिस के इस तरह का क्लेम कर देना कि भगवान में एल्बर्ट आइंस्टाइन मानते थे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था वो मानते थे या नहीं। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा रिसर्च करने की कोशिश की। आजकल तो हमारे पास गूगल बाबा है, 1 मिनट लगता है रिसर्च करने में। एटलीस्ट कम से कम लिंक तो मिल ही जाते हैं। उसके बाद मैंने रिसर्च करने की कोशिश की तो तब मुझे पता लगा। तो जो मैंने पाया गूगल पे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। इस पे आप भी अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप भी इसमें जो है वो कंट्रीब्यूशन अपना देंगे और जो गलत इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे फैलाई जाती है उसके खिलाफ भी जो है हम थोड़ा बहुत बोल सकें। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर कुछ आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि ये वीडियो का टॉपिक है, मैंने सर्च मारा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन बिलीव इन गॉड। ये कि मैंने सर्च मारा गूगल पे। यहाँ देखिए गूगल ने जो है काफ़ी सारी वेबसाइट को आजकल जो है वो एआई का फीचर आ गया है। ये एआई के थ्रू है। इसने काफ़ी सारी वेबसाइट को रिसर्च किया और उसके बाद ये एक जो है कंक्लूजन निकाल के दिया गूगल ने। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सिंपल सा बहुत उसमें हमें समझाने की कोशिश की है गूगल ने। एल्बर्ट आइंस्टाइन्स व्यू ऑन गॉड वर कॉम्प्लेक्स। He was not always consistent. He described himself as agnostic or a religious non-believer. रिलीजियस नॉन बिलीवर कहाँ है यहाँ पे? यहाँ पे किसी भी धर्म विशेष को नहीं मानते थे वो। उनकी गॉड की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है हम लोगों की डेफिनेशन से। जो लोग हम बिलीव करते हैं, ये बाबा वगैरह जो हमको बताते हैं, बाबा, मौलवी, मैं सभी उनके बारे में बोल रहा हूँ। ये सब जो लोग हमें बताते हैं वैसा बिल्कुल भी कोई डेफिनेशन नहीं है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। देखिए यहाँ पे उनके बिलीव्स क्या थे, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। He believed in a cosmic religion and a God who is revealed in harmony of universe. यूनिवर्स को अपना भगवान मानते थे और जो कॉस्मिक रिलीजन है उसको मानते थे और जो कि ये हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्ध या मुस्लिम बहुत सारे धर्म है, इन सब धर्म में किसी में नहीं मानते थे। He rejected the idea of the personal God who reward or punish. जो रिवॉर्ड और पनिश देता है उस गॉड को वो बिल्कुल नहीं मानते थे, जैसा कि हम लोग मानते हैं कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो गॉड हमको जो है वो पनिश करेगा और अच्छा काम करेंगे तो हमको रिवॉर्ड देगा। ऐसा कुछ मानना नहीं था उनका। He believed in Spinoza God who reveals himself as the lawful harmony of the world. अब ये स्पिनोज़ा गॉड क्या होता है? स्पिनोज़ा गॉड मैंने दूसरे टैब में यहाँ पे सर्च मारा, मुझे भी नहीं पता था। गॉड ऑफ स्पिनोज़ा मैंने सर्च मारा यहाँ पे। यहाँ पे कह रहे हैं गॉड इज़ द वन इनफाइनाइट सब्सटेंस दैट कॉजेज़ एवरीथिंग एल्स टू एक्जिस्ट, व्हिच इज़ द आइडिया दैट गॉड इज़ सिनोनिमस विद नेचर। नेचर को गॉड माना है उन्होंने भी। स्पिनोज़ाज़ व्यू ऑफ द गॉड है। स्पिनोज़ा जो फिलॉसफर थे, उनका क्या मानना था गॉड को लेके? देखिए पढ़ते हैं। God is eternal and self-caused and uncompelled. God is immanent, cause of all things. God is infinite and has attribute of same nature. God houses all thinking things. God is physically infinite and possesses the attribute of extension. God is unique substance of the universe. Everything exists is the part of nature and everything nature follows the same basic laws. ये उनकी फिलॉसफी थी गॉड को लेके। एक और यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा दिया गया है।
देखो यहाँ पे एक लाइन में बताया गया है इसके अंदर, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। एक लाइन के अंदर बताया गया कि स्पिनोज़ा क्या कहते थे और एल्बर्ट आइंस्टाइन का क्या मानना था। स्टॉप प्रेइंग एंड गिविंग योरसेल्फ ब्लोज ऑन योर चेस्ट। व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ गो आउट एंड गो आउट what what I want you to do is go out into the world and enjoy your life. I want you to sing and have fun and enjoy everything I have made for you. Stop going into those gloomy, dark, cold temples that you build yourself and that you call my home. तो ये इनका सार है इस बात का। अभी मैं एक आर्टिकल भी आपको पढ़ के सुनाऊँगा। तो उन्होंने यही कहा है कि ये प्रे वग़ैरह जो हम करते हैं और जो हम उनको प्रसाद वग़ैरह ये सब जो चढ़ाते हैं, इन सब से कोई लेना-देना नहीं है एल्बर्ट आइंस्टाइन का, ये सब में वो नहीं मानते थे। उन्होंने कहा है कि गॉड हमसे एक ही चीज़ चाहता है कि आप दुनिया को देखें, एन्जॉय करें और जो भी चीज़ भगवान ने बनाई है उसको एन्जॉय करें। और ये जितने भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ग्लूमी डार्क एंड द कोल्ड टेम्पल दैट यू बिल्ड योरसेल्फ, ये हम सभी ने बनाए हैं, ये जो है वो भगवान के घर नहीं है, इन्होंने कहा है इसमें। अब मैं एक आर्टिकल के मदद से आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली मेरा मतलब क्या है। यहाँ पे देखो, सिंपली इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको डाल दूँगा। ये लिंक आप देख सकते हो। ये यहाँ पे इन्होंने लिखा है द जर्नल ऑफ द यंग फिजिसिस्ट, इसके अंदर ये छपा है आर्टिकल। और जो अर्पण डे है, यहाँ पे देखिए हिंदू ही है। कहीं आप ये बोल दो कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी बकवास किए जा रहा हूँ, तो अर्पण डे हिंदू है कोई, उन्होंने लिखा है ये आर्टिकल। आइंस्टीन डिड बिलीव इन गॉड, भगवान में बिलीव करते थे। द मोर आई स्टडी द साइंस ही मार्क्ड, द मोर आई बिलीव इन गॉड। जितना जितना वो स्टडी करते हैं साइंस को, उतना ज़्यादा गॉड पे बिलीव करते जाते हैं। मैनी नोटेबल साइंटिस्ट बिलीव्ड इन गॉड, बट वेट अ सेकेंड, दिस डज नॉट मीन what you may think it means. If you are a theist, don't even think of using the example of Einstein's belief in God to defend and justify your views. Einstein was not a devout believer in some particular religious god. यही बात मैं बोलना चाहता था इस वीडियो में। आइंस्टीन किसी पर्टिकुलर रिलीजियस के गॉड को नहीं मानते थे और उनका नाम लेके जो अपनी गलत विचारधाराओं को वो जो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे लोग, उसी के अगेंस्ट मेरा ये वीडियो है। तो अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरा आपकी पर्सनल चॉइस है, आप किस धर्म को मानते हैं, किस भगवान को मानते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको समझ में आएगा कि आखिर चल क्या रहा है। आगे बढ़ते हैं। Before we proceed further, let me clarify a point, and there is nothing wrong in believing the particular religion as long as you don't justify incorrect action on the basis of that. किसी गलत एक्शंस को अगर आप प्रमोट नहीं करते हैं अपने धर्म को मानते हुए, तो there is no problem in following any kind of religion. Physics is better and more fundamental than religion. This is easily settled. Steven Weber Weinberg, अजीब सा नाम है, Steven Weinberg explain the physics all around the world is same. पूरी दुनिया में फिजिक्स जो है वो सेम है. It is not the case that an Indian physicist and the German. What do you even mean by that? Essentially, there are two types of God. One is interfering God, and this type of the God can interfere in our lives and watch over us and punish us for our sins. In short, these gods are concerned about us, and we humans are special in its eyes. Secondly, there is uninterested God who does not interfere in our lives. He just create the world and let it evolve on its own. दो तरह के गॉड्स है, आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली देयर आर द टू ऑप्शंस ओपन टू अस, टू बिलीव द फर्स्ट टाइप ऑफ द गॉड एंड टू बिलीव द सेकंड टाइप ऑफ द गॉड। आपको दो गॉड मिलेंगे, दोनों में से आप किसी भी बिलीव कर सकते हैं। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि सेकंड वाले गॉड के ऊपर ही आप बिलीव करना चाहेंगे। If you believe in the first type of God, then in short, there is no point to fundamental science. Everything can be changed by God if that is true. Instead of researching, our times would be better employed in worshipping this God. We need to keep Him happy. Everything is in His hand and nothing is in our hand. Our quest to uncover the secret of nature is futile. Before we fall for such a desperate and unscientific explanation, we must make sure that the God is not of second type. We must make sure
that we have exhausted all our intellect and intelligence and yet not discovered anything worthwhile. But we haven't yet. So, as of now, I think we should believe in second type of God. But is even that necessary? We will see. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको पढ़नी चाहिए यहाँ पर. Einstein did believe in God. Einstein did believe in God. Einstein believe करते थे God पे. And the second type of the God and the Allah and unconcerned God. Einstein remarked that the God may be subtle, but malicious he is not. I think he means that the God has created the universe in subtle ways, but he is not malicious and has no direct interest in us humans. And we do not hold any special position in his eyes, and this is the view always supported by science. But why did the Einstein believe in God? Now this is the philosophy, and from what I know about the Einstein and his philosophy, I think I can explain this. He believed that the some God had created the universe and set some fundamental laws according to which the universe function. God has made some laws according to that universe function, right? This is what Einstein said. And the Einstein goal was to discover these fundamental laws. Einstein का ये एक गोल था कि इन यूनिवर्स के लॉज को वो ढूंढ सके और this might be done by unifying forces, and we cannot also try expressing the fundamental nature in terms of strings. Particles and the wave have been replaced by fields. Particles are simply the result of the vibration of the field, and but that is not our concern here, so I am going to deep into this. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं आइंस्टीन? गॉड डज नॉट प्ले द डाइस विद वर्ल्ड. जैसा कि हमको बताया जाता है कि गॉड जो है वो हमारे पल पल जो है वो इंटरैक्ट कर रहे हैं और दुख देते हैं, खुशी देते हैं, सब कुछ हमको जो है वो गॉड देते हैं. ऐसा नहीं मानना है उनका कि ऐसा नहीं है. ऐसी the Einstein believed that there are some definite laws according to which the nature functions, and not even the God can change these laws just he wished. And Einstein once wondered whether the God had choice in making the world, and the fundamental laws are supposed to be rigid, and any small change in them would destroy the whole conceptual framework. And so maybe only the single set of the laws can govern our world, in which case God had to create the world according to that set of laws, and simply because the world governed by any other set of laws and wouldn't exist, and at least according to our physics. तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपने समझ लिया. तो दोस्तों मैंने ये आर्टिकल के थ्रू और गूगल पे भी आपको सर्च करके दिखाया. इसमें ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि हमको बताया जाता है कि हिंदू धर्म में बिलीव करते थे या इस धर्म में किसी धर्म में बिलीव नहीं करते थे. वो जो यूनिवर्स है उसके एक फंडामेंटल लॉज हैं, उन लॉज पे वो बिलीव करते थे और उन्होंने ऐसा भी कहा है कि उन्होंने दुनिया को बनाया भगवान ने और उसमें एक लॉज को सेट कर दिया, उसके बाद उसको भूल गए. तो दोस्तों दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप सो दोस्तों दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने व्यूज़ भी बिल्कुल कमेंट करिए इसमें, ताकि मुझे भी आपका व्यू जानने का मौका मिले. और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.